अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर मुमताज़ अत्ता एक बार फिर डॉक्टर मुमताज़ अत्ता होम्यो व्लॉग में आप लोगों को वेलकम करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सूजन, वरम, सोजिश या अगर हम इंग्लिश में से डिफ़ाइन करें तो इन्फ्लेमेशन पर। आज हम इन्फ्लेमेशन पर बात करने जा रहे हैं, लेकिन बात करने से पहले हस्बे मामूल एक छोटा सा रिमाइंडर आप लोगों के लिए। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली चैनल को यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर लीजिए, व्लॉग्स को लाइक किया कीजिए और अपने फैमिली एंड फ्रेंड सर्किल में ज़रूर शेयर कर दिया करें, क्योंकि इसमें जो बातें मैं आपसे डिस्कस करती हूँ या जो मालूमात मैं आप तक पहुँचाती हूँ, हो सकता है कि वो आपके तवज्जुद से मज़ीद कई लोगों के फ़ायदे का सबब बन सके और इस जज़ाए खैर में आप लोग भी मेरा साथ होंगे। जज़ाकल्लाह। अब हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। तो हम डिस्कस कर रहे हैं आज इन्फ्लेमेशन को। अगर सिंपल वर्ड्स में कहा जाए तो किसी जगह पर चोट लगने या किसी और वजह से अगर सोजिश पैदा हो जाए या वो जगह रेड हो जाए और इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाए तो सबसे पहले इस जगह को जो होता है वो खून जमा होता है और हमें नज़र आ जाता है कि यहाँ कोई चीज़ हुई है। मींस के अगर जिल्द के नीचे कोई धब्बा पड़ गया है तो हम उसे इन्फ्लेमेशन या सोजिश का ही नाम देंगे। इन्फ्लेमेशन दूसरे लफ्ज़ों में अगर कहा जाए कि सोजिश मुख्तलिफ़ वजूहात की बिना पर पैदा हो सकती है। मतलब ये कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन से भी इन्फ्लेमेशन हो सकती है और ये एक वायरल इन्फेक्शन का नतीजा भी हो सकता है, या फिर किसी चोट लगने से भी इन्फ्लेमेशन हो सकती है। सोजिश की जगह पर सबसे पहले जो होता है वो, जैसे मैंने आपको पहले बताया, कि खून का जमा होना, यानी खून उधर जमा हो जाता है किसी भी वजह से और उसके बाद उस जगह का जो दौरान खून है वो रुक जाया करता है। कुछ देर तक यही कैफियत रहती है, कुछ देर तक, कुछ दिनों तक यही कैफियत रहती है और फिर वहाँ पर पीप पड़ना शुरू हो जाती है और इन्फ्लेमेटेड जो एरिया होता है वो आहिस्ता आहिस्ता गलने सड़ने लग जाता है। अब इन्फ्लेमेशन की और भी बहुत सी वजूहात हो सकती हैं, मसलन कमज़ोरी और खून की कमी, और इसी तरह से मकामी चोट की वजह से, मतलब अगर कहीं से गुज़रते हुए बाजू टकरा गया, पाँव टकरा गया, किसी चीज़ की वजह से सर पे चोट लग गई, गोमड़ बन गया या फिर वहाँ एक धब्बा सा बन गया जिसमें के नीचे खून जमा हो गया और वहाँ का दौरान खून रुक गया, या फिर खून में किसी जहरीले मादे के पैदा होने की वजह से भी इन्फ्लेमेशन का होना बन सकता है। तो अगर बात की जाए कि इन्फ्लेमेशन की कितनी अक़साम हमारे पास होती हैं, तो जैसा कि हर बीमारी की दो ही किस्में होती हैं, एक्यूट एंड क्रॉनिक, यानी हाथ और दूसरी मुज़म्मिन होती है। तो जो पहली है वो सोजिश की जगह पर सुर्खी का होना। अगर हम इसकी बात करें कि वो कौन से साइन एंड सिम्टम्स होंगे जिसकी वजह से हम पहचान पाएंगे कि ये जगह इन्फ्लेमेटेड है या ये पर्सन इन्फ्लेमेशन का शिकार है, तो सबसे पहले सोजिश की जगह पर सुर्खी का पैदा हो जाना एक दायरे की शक्ल में, या वो अगर किसी ग्लैंड की बात कर रहे हैं हम तो वो सूजा रेड नज़र आएगा, हमें बहुत ज़्यादा रेडनेस उसमें नज़र आ रही होगी। इसी तरह से सेकंड जो हमें नज़र आएगी उसकी साइन, वो ये कि रेडनेस के साथ साथ उस पर सूजन भी होगी, यानी उस पर वरम आ रहा होगा और उस जगह का जो फेल होगा, जो काम करने का पर्पस था, वो अब वो काम सही तरह से अंजाम नहीं दे रहा होगा, वो फेल अपना सही तरह से अंजाम नहीं दे पा रहा होगा। अच्छा, अगर हम बात करें कि हम ठीक है, अब हमने साइन भी देख लिए, सिम्टम्स भी देख लिए, हमने ये अपने तौर पर डायग्नोज कर लिया ये इन्फ्लेमेशन का शिकार है। तो अब बात आ जाएगी तशख़ीस की, यानी लेबॉर्ट्री टेस्ट की, कि हम कौन से लेबॉर्ट्री टेस्ट हैं जो हम इस दिन में करा सकते हैं और हम फाइंड आउट कर सकते हैं कम्प्लीटली कि ये शख्स इन्फ्लेमेशन का शिकार है। तो सबसे पहले तो ब्लड का मुकम्मल इम्तहान, मीन्स के ब्लड सीपी,
इसी तरह से हमें यूरिन DRB कराना पड़ेगा, और ब्लड की CP से हमें जो मालूम होगा वो ये कि ताज़ा वरम या सोजिश की सूरत में जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं, ब्लड CP में मुख्तलिफ़ किस्म की डायग्नोसिस आती हैं, न्यूट्रोफिल्स की जो तादाद होगी खुलियात की वो हमें बढ़ी हुई नज़र आएंगी अगर हमारे पास एक्यूट हालत में मरीज़ आएगा इन्फ्लामेशन का। जबकि अगर क्रॉनिक इन्फ्लामेशन का शिकार होगा मरीज़, तो माइनोसाइट्स की जो सेल्स की तादाद हैं वो हमें इंक्रीज नज़र आएंगी ब्लड CP में। अब बात कर लेते हैं होम्योपैथिक तरीक़ा इलाज की, यानी इन्फ्लेमेशन में हमारे पास कौन सी ऐसी रेमेडीज़ हैं या ऐसी कौन सी दवाएं हैं जो कि इन्फ्लेमेशन का कामयाबी से इलाज कर सकती हैं और मरीज़ शिफायाब हो सकता है। सबसे पहले हम जाएंगे एकोनाइट 30 की तरफ, जो कि बेस्ट रेमेडी है किसी भी इन्फ्लेमेशन की स्टार्टिंग अप के लिए। मतलब अगर कोई सोजिश तेज़ी के साथ ज़ाहिर हो रही होगी और उसकी वजह सर्द और खुश्क हवा का लगना होगा, तो जैसे चीक्स फट गए, गाल फट गए या होठों से खून आने लगा, तो सबसे बेस्ट रेमेडी हमारे पास होगी एकोनाइट 30। इसी तरह सूजन के साथ साथ अगर मुतासरा मुकाम अगर को सुर्ख होना शुरू हो जाए और उसमें तपकन के दर्द फील हो मरीज़ को, तो सबसे बेस्ट रेमेडी फॉर दिस सिचुएशन हमारे पास होगी बेलाडोना 30, जो कि बेस्ट काम करेगी इस जिम में। इसी तरह से अगर इब्तिदा हो इन्फ्लेमेशन की, तो हम फीरन खास 30 पर भी जा सकते हैं एज़ पर सिम्टम्स। इसी तरह अगर चोट लग जाने के बाइस, मतलब चाहे अंदरूनी चोट हो चाहे बैरूनी चोट हो, मगर जिस्म में कहीं भी चोट लग जाने के बाइस इन्फ्लेमेशन का हमें अंदाज़ा हो गया हो कि यहाँ इन्फ्लेमेशन हो रही है, तो उसकी सबसे बेस्ट रेमेडी हमारे पास होगी आर्निका 30। इसी तरह अगर किसी जरासीमी इन्फेक्शन की वजह से, बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से हम इन्फ्लेमेशन नज़र आ रही है मरीज़ में, उसका अगर मुंह सूज गया है या कहीं और हमें नज़र आ रहा है इन्फ्लेमेशन, तो सबसे बेहतरीन रेमेडी पायरोजीनम 30, जो कि बहुत अच्छा काम करती है। इसी तरह अगर सोजिश के बायस मुतासरा जगह मुतरिन भी हो, सूख भी हो, पुरहिस भी हो, ज़रा सी भी चीज़ अगर उसे टच भी कहीं हो जाता है तो वो एकदम से दुखन का एहसास होने लगे, और ऐसे अमराज जो कि रात को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे हों, तो इसके लिए बेस्ट रेमेडी है हमारे पास मक्सॉल 30। अगर हम सोजिश या इन्फ्लेमेशन के मुकाम पर पीप का पड़ना फील कर रहे हैं, मतलब कि अगर उसमें टिश्यूज़ जो हैं उनमें पीप का रुझान बन चुका है और हमें नज़र भी आ रहा है, तो बेस्ट रेमेडी फॉर दिस सिचुएशन इज़ हैपा सल्फ 200। तो एक बहुत बेहतरीन रेमेडीज़ हमारे पास इन्फ्लेमेशन के जिम में होम्योपैथिक में मौजूद हैं। उम्मीद है कि एज़ पर सिम्टम्स अगर हम ये डायग्नोसिस सही तरह से करेंगे तो मरीज़ को 100% क्योर कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की ब्लॉग। उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आई होगी, और देखते रहिए मेरी ब्लॉग्स, सब्सक्राइब करते रहिए मेरा चैनल और जुड़े रहिए मेरे साथ। इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।